आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भूमि की विशेषताओं के बारे में। तो आज का मेन टॉपिक है मध्य प्रदेश में भूमि की विशेषताएं, यानी मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि की विशेषताएं। मध्य प्रदेश में भूमि की पहली विशेषता हो जाएगी भूमि की प्राकृतिक, यानी भूमि की प्राकृतिक कैसी है। तो मध्य प्रदेश में भूमि विविध प्रकार की है, जिसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, यानी हर प्रकार की मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेकिन विशेष रूप से अपने एमपी में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी जो काली मिट्टी होती है वो विंध्य के मालवा क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, जो कपास एवं सोयाबीन और दलहन खेती के लिए उपयुक्त है। यानी जो काली मिट्टी होती है वो कपास उगाने के लिए, सोयाबीन उगाने के लिए और दलहन यानी दाल वाले फसलों के लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। यानी हमारे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी में चूना ज्यादा होता है और लौ की मात्रा ज्यादा होती है। और जो काली मिट्टी होती है उसमें जल सोखने की क्षमता जो होती है अत्यधिक होती है, यानी जल को सोखने की क्षमता सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। और जो ये मिट्टी होती है वर्षा पर निर्भर होती है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में विभिन्न स्वरूप के भौगोलिक स्थिति भू प्रकृति और जलवायु के अनुसार बदलता रहता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा कि मध्य प्रदेश की भूमि किस तरह है। फिर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, भूमि का उपयोग। मध्य प्रदेश में भूमि का उपयोग विविध रूपों में होता है। सर्वाधिक भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। इसमें गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, दालें, तिलहन, गन्ना और कपास प्रमुख फसलें उगाने के लिए किया जाता है। राज्य के कुछ भागों में भूमि का उपयोग वानिकी एवं पशुपालन के लिए किया जाता है। लेकिन जब शहरी क्षेत्रों में भूमि का प्रयोग होता है वो आवास, उद्योग और सड़क बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन राज्य में चराई भूमि, बंजर भूमि और प्रति भूमि का भी एक निश्चित अनुपात पाया जाता है। जलवायु के अनुसार भूमि का उपयोग परिवर्तित होता है। और उदाहरण के जैसे नर्मदा घाटी कृषि प्रधान देश है, जबकि सतपुड़ा और विंध्य वन प्रधान देश है ना। तो जो मध्य प्रदेश की भूमि है वो अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ भूमि कृषि करने के लिए होती है, तो कुछ भूमि होती है आवास बनाने के लिए, तो कुछ उद्योग स्थापित करने के लिए, और कुछ बालुई क्षेत्र होते हैं। तो जो मध्य प्रदेश की भूमि है वो अलग अलग उपयोग की है। दूसरी विशेषता हो जाएगी। फिर तीसरी विशेषता हो जाएगी, यानी मध्य प्रदेश में भूमि की तीसरी विशेषता है उपजाऊ भूमि क्षेत्र। मध्य प्रदेश में उपजाऊ भूमि का प्रमुख क्षेत्र मालवा, नर्मदा घाटी, महाकौशल, चंबल घाटी, विशेष रूप से मालवा काली मिट्टी गहरी सघन एवं जल साधारण क्षमता वाली होती है। इससे यह गेहूं, चना, सोयाबीन उत्पादन अधिक होता है। यानी जो मध्य प्रदेश की भूमि है वहाँ गेहूं, चना अधिक उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी जो होती है बहुवर्षीय फसलों के लिए अनुकूल है। महाकौशल क्षेत्र में भी मिश्रित मिट्टी फसलों की उत्पादकता बढ़ती है और इन क्षेत्रों की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण कृषि का विकास तेजी से होता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भूमि की तीसरी विशेषता हो गई उपजाऊ भूमि, यानी हमारे मध्य प्रदेश की जो भूमि है वो अत्यंत उपजाऊ है। फिर हमारी चौथी विशेषता आती है भूमि की समस्याएं, यानी भूमि की क्या समस्या है। तो मध्य प्रदेश में भूमि से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे हो गया मृदा अपरदन की समस्या, कंकरीली कठोर मिट्टी का प्रसार, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की कमी, भूमि की क्षारीय होना, असमान वर्षा पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं की कमी, बंजर भूमि का बढ़ता क्षेत्र शामिल है। यानी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो भूमि पाई जाती है उनमें बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे टाइम पे वर्षा नहीं होती है तो खेती सूख जाती है। मृदा अपरदन होता है, यानी फिर ज्यादा वर्षा हो गई तो मृदा अपरदन होने लगा, मिट्टी का कटाव ज्यादा होने लगी। कंकरीली मिट्टी कहीं तो कहीं कठोर मिट्टी पाई जाती है। किसी किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, किसी मिट्टी में फास्फोरस की कमी होती है। यानी बहुत सारे जो भूमि में समस्याएं हैं वो बनी रहती है। तो हमारी चौथी विशेषता क्या हो जाएगी मध्य प्रदेश की भूमि की समस्या, यानी भूमि में समस्याएं भी बनी रहती है। तो आप लोगों को मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भूमि की विशेषताएं समझ में आ गया होगा कि भूमि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वन संसाधन।